है हैमर। ये हैमर अपनी अलग अलग जगह पर काम में आती है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ज़्यादा नहीं, केवल इस पर चलते चलते। हैमर 3 टाइप्स होते हैं, आपको ये मालूम करना है, स्ट्रेट हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस हैमर। चलिए हैमर हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बाइस। अब बाइस आपने सुना होगा, देखा होगा। बाइस तो एक ऐसी कह सकते हैं उपकरण या युक्ति है जिसमें हम वर्कशॉप में जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, वर्कशॉप में जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो एक उस वर्कशॉप को पीस को पकड़ने के काम में आता है। एक बेंच वाइज होता है, एक पाइप वाइज होता है, ठीक है ना, एक आपका मशीन वाइज होता है। 3 टाइप्स इसके होते हैं। बाइस एक बार फिर से सुन लें, बाइस का कार्य ये होता है, ये किसी भी जो हमारा जॉब है उसको मजबूती से पकड़ने के लिए बांध देते हैं, फिर उस पर हम अपना जो भी वर्कशॉप से संबंधित जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम संपूर्ण कर सकते हैं। बाइस जॉब को पकड़ने के काम में आती है। बाइस यहाँ देखें, यहाँ लिख के जा रहा हूँ मैं, जॉब को पकड़ने के काम में आता है, काम में आती है बाइस। थोड़ा थोड़ा आप यहाँ लिखते जा रहे हैं, बाइस क्या होती है, जॉब को पकड़ने के काम में आती है, ठीक है ना। अब थोड़ा अगर बोर्ड ज्यादा हो गया तो बोर्ड को मैं साफ भी करते जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा है फेस टेस्टर। अब फेस टेस्टर आपने भैया पता होगा, अगर आपने कभी फेस टेस्टर किया होगा, जब पहली बार किया होगा आपने ना, जो फेस टेस्टर ही वाला फेस टेस्टर, इसका जब पहली बार आपने कभी उपयोग किया होगा तो डर तो लगा होगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फेस टेस्टर में क्या होता है, जब उसको चेक करते हैं ना, उसमें ऊपर लोहे की एक कैप होती है जिस पर उस पर जैसे अंगूठी से दबाते फिर जाकर उसको टच कराते हैं, तभी जाके वो काम करता है। अगर उसको हम टच नहीं कराएंगे तो हमारा वो काम नहीं करेगा। उसके अंदर की जो एलईडी होती है ना, स्प्रिंग लगी रहती है इंसुलेशन, तो वो काम नहीं करेगा। तो फेस टेस्टर क्या करता है, धारा फेस न्यूट्रल को मतलब पहचान कर, जैसे मान लो 2 तार है, फेस न्यूट्रल है, तो जैसे ही उसको टच करते हैं तो रेड बल्ब चल जाता है। तो जिसमें मान लो फेस हो रहा होगा मतलब करंट होगा, सुनना मेरी बात, जिस तार में करंट होगा वहां बल्ब वो रेड हो जाएगा, जल जाएगा, ध्यान रखना। फेस में बताता है आपका, इसको बोलते हैं फेस टेस्टर। इसकी समस्या एक पेन टाइप में होती है, अभी मेरे पास है नहीं तो बताता आपको, पेन जैसा अपने भैया रख सकते हैं। और ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन जो भी बंदे होते हैं, इलेक्ट्रीशियन बनने वाले हैं, ITI कर रहे हैं, भैया फेस टेस्टर अपने पास जरूर रखना। कहीं भी कोई दिक्कत है तुरंत आप चेक कर लेना कि कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है। अब आती है हेक्सा। अब हेक्सा से आप लोग परिचित होंगे। हेक्सा, तो हेक्सा क्या करता है, कटिंग। हेक्सा एक ब्लेड होती है, जो ब्लेड होती है वो होती है हमारी HCS, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की ब्लेड होती है। अगर इस ब्लेड को हमने सीधा नहीं पकड़ा और तिरछा अगर हमने उसको काम किया तो हमारी ब्लेड टूट जाएगी। इसलिए जब भी हम हेक्सा का प्रयोग कर रहे हैं, हेक्सा फ्रेम कह सकते हैं, या फिर इसमें ब्लेड लगी हुई होती है, तो ब्लेड को लगाते समय उसके दांते जरूर देखें। अगर ब्लेड को उपयोग करते समय आपने उसकी उल्टी ब्लेड लगा दी, या जो रिंग नट को सही से टाइट नहीं किया, ब्लेड लूज हो गई, ज़्यादा टाइट हो गई या तिरछी हो गई, तो हमारा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और धातु को काटेगा नहीं। हेक्सा फ्रेम फिटर हो गया। देखो हेक्सा फ्रेम ना कॉमन टूल्स है हमारा, वैसे हम सब पूरे वर्ल्ड कॉमन टूल्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम ITI कर रहे हैं तो ये हमारे काम में आते हैं, और नॉन टेक्निकल में जो ITI नहीं करते वो भी उस काम में आते हैं। अब आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर और वर्नियर माइक्रोमीटर, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ITI का। मतलब मोस्टली किसी अब बड़ी कंपनी हो जाओगे, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, हुंडई हो गया, तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे आप जाओगे तो आपसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर जरूर पूछा जाएगा। तो वर्नियर कैलिपर, इनके लिस्ट काउंट पूछे जाते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का ये देखो 2 टाइप्स होते हैं, पहले सुन ले आप। वर्नियर कैलिपर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्रिटिश, एक होता है मीटर। तो हम बताने वाले हैं आपको मीटर। लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, यानी कि ये कितना कम से कम नाप सकते हैं। हाँ, वर्नियर कैलिपर तो इसका होता है 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02 mm और वर्नियर माइक्रोमीटर का होता है 0.01 mm। जी हाँ, देख लेंगे। अब इस पर ना बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या वीडियो पूरा करना है, बहुत सारे टूल्स हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा अगर आपको किसी पे विस्तार समझना हो तो हम बताएं, हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे एक वीडियो के बाद, कभी नहीं। अब बात आती है स्टील रूल। अब स्टील रूल जनरली बंदे देखा होगा, वैसे तो पर क्या करते हैं, क्लास में एक दूसरे को मारने के काम में आते हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये नहीं करना, लग जाती है चोट, ध्यान रखना है ये भैया, चोट लगा सकता है। स्टील टूल, इसकी जो कह सकते हैं डायमेंशनिंग होती है या जो उसमें मार्किंग होती है वो होती है हमारी इंच में होती है, mm में होती है और cm में होती है। इंच, mm और cm। स्टील रूल ये आपका 6 सेंटीमीटर का भी आ सकता है, 12 सेंटीमीटर का भी आता है, 6 इंच 12 इंच का भी आता है, ठीक है। तो नॉर्मली इससे हम डिस्टेंस मापते हैं, छोटी बहुत दूरी को माप सकते हैं। ये चलो हटाओ, सभी ने देखा होगा इसको। तो स्टील रूल। अब आता है पोकर जिमलेट। हाँ, ये जो हमारे टूल्स हैं पोकर और जिमलेट, इनका प्रमुख कार्य यही होता है जब इलेक्ट्रीशियन ITI बंदे सीख रहे होते करते हैं उस टाइम में जो लाइट फिटिंग करते हैं, जो बोर्ड बनाते हैं ना, तो क्या होता है जो माइका होती है, प्लाई होती है, उसमें लकड़ी में होल करने के लिए, लकड़ी को होल करने के लिए हम पोकर या जिमलेट का उपयोग करते हैं। फिर क्या होता है, पोकर और जिमलेट का उपयोग करने के बाद, पोकर और जिमलेट का उपयोग करने के बाद क्या करते हैं, इस पे ऊपर से स्क्रू या पेंच कस देते हैं तो हमारा बोर्ड भी तैयार हो जाता है। तो पोकर जिमलेट का क्या कार्य होता है, सुन ले, लकड़ी या बुरादा से बनी कोई धातु या हमारा माइका या प्लाई, इन पर होल करने के लिए काम में लाया जाता है पोकर और जिमलेट। अब भैया ड्रिल बिट आ गई। ड्रिल और बिट एक ही बात है, ड्रिल और बिट। लेथ मशीन पे अगर काम कर रहे हैं, कुछ भी हम वर्क काम कर रहे हैं, ड्रिल होल करने वाली बर्मा, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बर्मा। अब बर्मा भैया किसी का सरनेम भी होता है, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बर्मी की बात कर रहे हैं, ड्रिल भी जो होल करता है, छेद करता है, छिद्र बनाता है। हाँ, तो इसकी ना बिट की अलग अलग साइज की होती है, सेंट भी होता है, ट्विस्ट भी होता है। तो क्या होता है, जनरली होल करने के काम में आता है ड्रिल बिट। ड्रिल मशीन में लगाते हैं और इसको चक्की के माध्यम से टाइट करते हैं, चक्की के माध्यम से इसको टाइट करते हैं, ये भी एक अलग है। फिर रीमर, टेप सेट। रीमर, तो रीमर का उपयोग हम वहां करते हैं ऐसा छिद्र या ऐसा होल, चलो यहाँ बताया जा रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी आपका रीमर। रीमर क्या होता है, ऐसा होल हुआ, मतलब कोई होल है जो ऑलरेडी हो गया है, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए या दाया बड़ा करने के लिए, व्यास बढ़ाने के लिए या व्यास बढ़ाने के लिए रीमर का उपयोग किया जाता है। अगर जैसे मान लो कोई होल हो गया है, छोटा है, उसमें थ्रेडिंग डालनी है, तो थोड़ा बहुत पॉइंटों में अगर मान लो एमएम में चल रहा है तो उसमें रीमर चला देते हैं, तो उसकी सतह क्या हो जाती है, होल की वो चिकनी हो जाती है, थोड़ा उसका डाया पड़ जाता है, रीमर होता है। और टेप सेट भैया, टेप सेट तो सीधा सीधा सा है, टेप सेट। ये टेप सेट ना 3 प्रकार के होते हैं, एक मिनट में बता दूं इसको मैं। टेप सेट, जो हमारा टेप सेट होता है, देखिए ऐसा होता है, फटाफट बना के दिखा रहा हूं आपका, अब सही बने नहीं बने कह नहीं सकते, ऐसा होता है।